गीता प्रेस गोरखपुर की गीताएं अगर होगी तो उसमें मधुसूदनी टीकाएं लाखों लाखों के घर होगी, करोड़ों के घर होगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं जब गीता का श्लोक बोलता हूं तो उसका अनुवाद मधुसूदनी गीता के आधार पर ही मैं आपको सुनाता हूं। मैं जब गीता की व्याख्या करता हूं तो उस महापुरुष का आश्रय लेता हूं, सीधी बात है जयराम जी की। मैं अपनी होशियारी नहीं मारता हूं, अपना मेरे पास नहीं इतना माल, मैं उस महापुरुष के वचन का आश्रय लेता हूं। मधुसूदनी गीता की टीका का मैं आश्रय लेता हूं जब उसकी व्याख्या करता हूं तो वो मधुसूदन महाराज जब गीता लिखने बैठे, गीता की व्याख्या टीका लिखने बैठे तो एक अजगैबी साधु आया, धक्का मार के दरवाजा खोल दिया। अरे मधुसूदन, अधिकार पूर्ण वाणी में, ऐसा नहीं कि बाबा मधुसूदन, अरे मधुसूदन तू गीता की टीका लिखने बैठा है, क्या तूने कृष्ण के दर्शन कर लिए? कलम उठाकर लिखने लग गया, कृष्ण पर व्याख्या करने लग गया गीता पर। विद्वान तो तू है, मैं जानता हूं, खंडन खंड खाद्य जो वेदांत का तगड़ा ग्रंथ है, बड़े बड़े विद्वान भी जिस पर कसरत करके पहुंच पाते मुश्किल से, खंडन खंड खाद्य तूने लिखा है, लेकिन गीता पर तू टीका करने जा रहा है। जल्दबाजी मत कर, ले ये मंत्र जप करना, जो जो मंत्र करेगा मन की और सफाई होगी, बुद्धि और निखरेगी, रक्त कण पवित्र होंगे, नस नाड़ियां शुद्ध होगी, दोष दूर होंगे और बुद्धिगत ज्ञान इतना निखरेगा कि वास्तविक ज्ञान का प्रकाश मिलेगा। जिससे बुद्धि को ज्ञान मिलता है, इंद्रियों को ज्ञान मिलता है, मन भी उसके बीच काम करता है। उस मूल स्वरूप जो सबको आकर्षित करता है, उस कृष्ण के साकार करने का, साकार दर्शन का ये मंत्र है। 6 महीने का अनुष्ठान कर, कृष्ण सामने आ जाएंगे, बातचीत कर लेना, आशीर्वाद ले लेना, फिर टीका ले। मधुसूदन ने मंत्र ले लिया और बराबर नियम से, वो तो संत आदमी थे, बराबर नियम संयम से, ब्रह्मचर्य संयम नियम सब का 6 महीने अनुष्ठान किया। कृष्ण वृष्ण कोई आए नहीं। मधुसूदन ने सोचा कोई बात नहीं, कर्म कट गए होंगे, अब दूसरा ही कर लेते। दूसरा अनुष्ठान किया, घंटों भर रोज ध्यान करे और नियम करे, घंटों भर, लेकिन दूसरा अनुष्ठान किया और कोई कृष्ण वृष्ण आया नहीं। मधुसूदन मूडलेस हो गए। बोले चल, रास्ते जाते किसी बाबा ने रुआब मार के कोई बात कह दी और मैं इतना जग जाहिर विद्वान पंडित किसी बाबा के चक्कर में आ गया, कृष्ण कृष्ण कर रहा हूं। कहां तो मेरा तत्व ज्ञान, कहां तो मैं ब्रह्मास्मि का सुमरण रटन करने वाला, और कहां ये कृष्ण दर्शन दो। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मूडलेस हो गया। वो कार्तिक क्षेत्र में चले गए, तीर्थ क्षेत्र में, जरा मन बहलाने के लिए, चैन करने के लिए। जो ही गाड़ी से उतरे और तीर्थ में जा रहे थे तो एक मोची चप्पल सीते सीते गौर से देखने लगा। फिर मोची ने कुछ होठों में बड़बड़ाया और फिर उस स्वामी जी को कहा कि बस महाराज, 2 अनुष्ठान करके थक गए, हार गए। महाराज चकित हो गए कि भाई मैं पहली बार आ रहा हूं और मुझ रास्ते जाते साधु को तुम इतना व्यंग करते हो, कहते हो 2 अनुष्ठान करके थक गए, क्या कहना चाहते हो? बोले महाराज, तुम गीता की टीका लिखने जा रहे थे और साधु ने अनुष्ठान जप करने को कहा और आपने 2 अनुष्ठान किए और आपको कृष्ण के दर्शन नहीं हुए और आप मूड चेंज करने को आए, सच्ची बात है कि नहीं? बोले भाई ये बात तो सच्ची है, लेकिन तेरे को कैसे पता चला? बोले मेरे को पता चला महाराज, मैं कोई साधु बाधु नहीं, मेरी तामसी साधना है। मैंने कर्ण पिशाचनी और भूत भूतड़े वश कर रखे। जो तुमको देखा तो मैंने होठों से अपना मंत्र वंत्र किया और मेरे भूत कर्ण पिशाची ने मेरे को कान में तुम्हारे दिल की बात सुना दी। मेरा भूत भी वश किया हुआ है। महाराज ने कहा भाई देख, तू तो मोची है, मैं मधुसूदन सरस, मैं तेरे को हाथ जोड़ता हूं। कृष्ण तो नहीं मिले, शायद हमारी लायकत नहीं है,
तुम्हारे भूत के ही दर्शन करा दे यार, कुछ तो देखे। बोले मेरा भूत तो महाराज 3 दिन के अंदर आ जाएगा, बिल्कुल पक्की बात है। 72 घंटे की साधना है। महाराज को दे दिया, विधि बता दी। महाराज ने 72 घंटे तो पूरे कर दिए। चलो भाई, वो बिजी होगा तो 1 घंटा और भी करो भूत के। 73 घंटे महाराज ने पूरे कर दिए, ना भूत आया ना भूतड़ी आई कोई। महाराज ने कहा क्या तू मेरे से इतना ऊंचा के तेरे पास आते और मेरे पास अभी तक कोई भूत भूतड़ा नहीं आया, आखिर क्या है? बोले महाराज तनिक रुकिए। वो मोची चला गया थोड़ा दूर, किसी गली में अपनी विद्या से जो कुछ उससे बातचीत करनी थी करके आया। बोले महाराज मेरे भूत भूतनी ने कहा कि जो ही महाराज ने नाम लिया त्यों ही हमें उनके मंत्र से आकर्षित हुए, लेकिन उन्होंने 2 कृष्ण नाम के अनुष्ठान किए और उसके पहले उन्होंने ओम सहित भी कुछ जप किए। तो उनकी ओरा, उनकी आभा, उनका आध्यात्मिक तेज ऐसा कि अगर हम उनके निकट प्रकट होते तो हम जल मरते। हम उनके निकट नहीं जा सकते। उनको प्रार्थना करो कि एक अनुष्ठान फिर से कर दे, ताकि वो जो श्री कृष्ण के भारों भार आकर्षणी शक्ति चाहिए। किसी वस्तु को तोलना है तो उसके वजन की वस्तु उससे थोड़ी ज्यादा करो, तब वो पल्लड़ उठेगा। तो महाराज जी ने 2 किए, लेकिन अब कृष्ण जैसे कृष्ण को लाने में एक अनुष्ठान और कर ले। श्री कृष्ण प्रकट होंगे और गीता लिखेंगे और इन्हीं के नाम से वो गीता की टीका मशहूर होगी। महाराज ने 3रा अनुष्ठान किया और भगवान कृष्ण प्रकट हुए और बातचीत हुई और कृष्ण ने मुस्कान भरी सम्मति दी और बाद में महाराज ने गीता लिखी। लाखों नहीं करोड़ों लोगों के पास मधुसूदनी टीका गीता होगी, आप घर में देख लेना। मधुसूदनी गीता मंत्र में, शब्द में आकृति को प्रकट करने की प्राकृतिक व्यवस्था है, मनोवैज्ञानिक क्षमताएं है। आप चलो अब महाराष्ट्र में चलते अपन। किसी भक्त ने 40 दिन की अखंड धुन का आयोजन किया। आखिरी 24 घंटे अच्छे अच्छे भक्त आए, 2000 भक्त। और एकनाथ, मेरी भूल हो रही है, समर्थ रामदास, तुकाराम और उस समय के मोरे बाबा, इन तीनों को उस भक्त ने पूर्णाहुति समारंभ में आने के लिए राजी कर दिया। संत को बुलाना ये कोई मजाक की बात नहीं। नेता को बुला सकते क्योंकि वोट बैंक बन जाएगा जयराम जी की, वो गणित लगा देगा। और किसी को बुला सकते कुछ पैसे वैसे की थप्पी के लालच से। संत को न वोट बैंक की लालच है, न पैसे की लालच है, न वाहवाही की लालच है। और भाई चलो हम जाएं और ये भगवान दिला देंगे, ऐसी बात भी नहीं है। तो संत क्यों आएगा? संत केवल आता है तुम्हारी श्रद्धा और स्नेह के कारण, और कोई चीज उसे आकर्षित नहीं कर सकती। सच्ची श्रद्धा और स्नेह है तो वो उनको बुला सकते। भगवान और संत को लाने के लिए वोट बैंक भी फेल हो जाती, जयराम जी की रुपयों की बैंक भी फेल हो जाती है। खुशामद की बैंक के तो दिवाले ही निकल जाते हैं। भाई संत का बड़ा स्वागत करेंगे, पूजवाएंगे। संत जब तुम्हारा हार तुम्हें नहीं देता तब तक उसे मजा भी नहीं आता। तुम जब संत को हार अर्पण करते हो और वो संत तुम्हारा हार तुम्हें पहराता नहीं, अर्पण नहीं करता, तो उसे मजा नहीं आता। अब उनको कैसे तुम रिझाओगे? देख ही रहे हो आप लोग। और केवल यहां नहीं, सब जगह ऐसे होता है। महाराज आपको मैं क्या बताऊं, तुकाराम को रिझा लिया और मोरे बाबा को रिझा लिया। पूर्णाहुति के दिन उन्होंने आने की सहमति दे दी। भक्तों की भी कई चालें होती हैं, पवित्र चालें। इसको उसको कह के उससे जिसने कीर्तन करवाया था 24 दिन का, 40 दिन का, कि बाबा को समर्थ है, इनकी बड़ी पहुंच है, आप लोग रिझा दो। अगर समर्थ रिझ जाए, घर तो आने को रिझाने में सफल हो गए, अब ठाकुर जी को प्रकट कराने में भी आप सफल हैं। 2000 भक्तों ने मौन रखा, उपवास किया और समर्थ को
रिझाने में सफलता का संकल्प किया। जब पूर्णाहुति आप तो आ गए, लेकिन भगवान श्री राम और सीता जी आपके हम लोगों के सामने प्रकट होकर प्रसाद ग्रहण करें, इतनी कृपा करिए। समर्थ मंद मंद मुस्कुराए, एक ना वो तुकाराम महाराज के तरफ देखा और आखिर समर्थ बोल ही पड़ गया, अगर तुकोबा रुकोबा को और विठल को प्रकट करेंगे तो मैं सिया राम को तकलीफ दूंगा, नहीं तो मैं नहीं बुलाता। तुकाराम ने मोरे बाबा की तरफ देखा कि भाई रिद्धि सिद्धि के मालिक तो गणपति है, पहले तो वो रिद्धि सिद्धि वाले इष्ट को अगर बुलाने की हाँ बोलते तो अमी तुम चिकड़ी कड़ी आए, चल तुम्हारे पीछे पीछे चलना है। उन्होंने थोड़ी सम्मति दी तो तुकाराम ने कहा जो बड़ों की मर्जी वो हमारी मर्जी। तीनों संतों ने सहमति दी, महाराज व्यवस्था हुई। 2000 आदमी भोजन कर सके, वो उसके हक पसीने की कमाई के पैसों से बना था। 2 नंबर 1 नंबर का सवाल ही नहीं था। और वो भोजन बना बनाया अब समर्थ ने देखा और अपने इष्ट देव का आह्वान किया। तीनों संतों ने तीनों ऊंचे आसन बनवाए और अपने अपने इष्ट का आह्वान किया। मंत्र जाप करके गहराई में गए। लोगों के 2000 महाराष्ट्र में 2000 व्यक्तियों की इन चर्म चक्षुओं से लोगों ने देखा कि प्रकाश पुंज उतर रहा है। मन ही मन अर्घ्यपात से पूजन कर दिया। बाद में सीताराम को बिठाया। तुकाराम ने अपने इष्ट देव को रुकोबा और विठल को बिठा और गणपति स्वामी को बिठाया और भोजन परोसा और उन्होंने खाया। और भारत के लोगों ने अपने नयनों से निहारा और तब से महाराष्ट्र के कई लोग इस बात को, इस कथा को जानते हैं कि मंत्र का आकृति के साथ प्राकृतिक संबंध है, मनोवैज्ञानिक संबंध है। ये चाहे आप सुने न सुने, लेकिन ये इतना तो जरूर बोलते कि समर्थ ने सीताराम को प्रकट किया। महाराष्ट्र के लोग ये जानते हैं। तुकाराम ने विठल को और रुकोबा को, रुक्मणी माँ को प्रकट किया और मौर्य बाबा ने गणपति भगवान को प्रकट किया। इसीलिए गणपति जी के नाम के साथ मौर्य नाम अभी भी आप हम सुनते हैं। गणपति दादा मौर्या लाडू लाओ लौकरिया, ये विनोद की बात। गणपति दादा मौर्या, ये मौर्य बाबा ने गणपति दादा को अपने हाथ से लड्डू खिलाए थे। अब जयराम जी बोलना पड़ेगा। गोरा कुंभार का घर ऐसी जगह पे था कि महाराष्ट्र के या सौराष्ट्र के यात्री जब जाते तो गोरा कुंभार का घर मानो उनके लिए विश्राम स्थान। ज्ञानेश्वर महाराज, मुक्ताबाई और दूसरे संत गोरा कुंभार के अतिथि हुए। नामदेव महाराज विठल से बातचीत कर सकते थे, विठल को प्रकट कर लेते थे, इतनी उनकी भक्ति थी। मूर्ति तो वही की वही। अभी आपको कलकत्ता की काली मां की मूर्ति वही की वही मिलेगी। रामकृष्ण पुजारी नहीं थे तभी भी वो मूर्ति थी। रानी रासमणी ने मंदिर बनवाया था। उस समय कई पुजारी आए और गए, लेकिन रामकृष्ण की पूजा में इतना बल था कि मूर्ति से मां प्रकट होकर उनके हाथ का प्रसाद लेती थी। श्रीनाथ की मूर्ति अभी भी है, पहले भी थी। नाथद्वारा में नरो नाम की लड़की ने उसी मूर्ति से ठाकुर जी को प्रकट कर दिया और दूध पिला दिया। नरो नाम की लड़की का उत्साह कैसे बढ़ गया कि वल्लभाचार्य ने हठ ले ली कि प्रभु आज प्रकट हो गए तो भोजन कराऊंगा, नहीं तो मैं भी भूखा, आप भी भूखे। और ठाकुर जी प्रकट हुए उनके प्रेम वश होकर और वल्लभाचार्य के हाथ से दूध का कटोरा लिया। जब ये दूध के कटोरे की बात फैल गई, सब कानों तक बात पहुंच गई, तो नरो नाम की लड़की ने भी ये श्रद्धा की हठ ली और नरो नाम की लड़की भी ठाकुर जी को दूध पिलाने में समर्थ हो गई। ऐसे तुकाराम महाराज भी ठाकुर जी को प्रकट कर लेते और बातचीत करते। नामदेव महाराज, गोरा कुंभार के यहाँ ये सब अतिथि संत आपस में कुछ गोष्ठी कर रहे थे, स्वाभाविक ढंग से बैठे। इतने में मुक्ताबाई ने गोरा कुंभार की वो थपेड़ी जो मटके परखने के डंडी थी
हल्की सी, उसको उठाया, बोले ये क्या है? बोले ये घड़े पर रखने की थपेड़ी है, घड़ा पक्का है कि कच्चा है उसके लिए। मुक्ताबाई ने कहा कि ये घड़े तुम्हारे और ये हमारे शरीर भी ब्रह्मा जी के घड़े, हा घड़े आहेत, ये घड़े जो ऐसे ही ये घड़े है। तो हम संतों को भी परखो कि कौन पक्का घड़ा कौन कच्चा घड़ा, और सारे संत सहमत हो गए। गोरा कुंभार तुम घड़ा परखना जानते हैं, हम लोग बैठे हैं, आप परखो। गोरा कुंभार ने उठाई वो हल्की सी पतली सी वो टकोरा मारने के नन्हे, सब संतों के टाल पर वो टकोरा लगाने लग गए। सबके चेहरे टकोरा लगा और चेहरे पर देखे, आंखों पर देखे। ऐसे करते करते जब नामदेव का वार आया, कतार में बैठे थे, नामदेव के सिर पर जब टकोरे मारे तो शिकने बदल गई, भवें चढ़ गई। गोरा कुमार ने और ज्यादा टेस्ट की तो भड़के, तुम ही क्या समझते हो, तुम क्या समझते हो, मैं कोई मिट्टी का घड़ा हूं इतना ठोकते हो? मैं तो विट्ठल का दर्शन करता हूं। गोरा कुंभार ने कहा ये कच्चा घड़ा है। विट्ठल का दर्शन करता था, बात तो सच्ची थी, विट्ठल को प्रकट करता था, बात सच्ची थी। गोरा कुंभार ने कहा ये कच्चा घड़ा है। अब तो नामदेव रूठ गए। मैं अभी तुमको सबको बताता हूं कि कौन कच्चा घड़ा आहे कौन पक्का आहे। सगळे मिलून असते, सगळे मिलून माझी मस्ती करते, सगळे मिलून जब देखणार आहे ना, सगळे मिलून माझा पग पकडणार आहे तुम्ही। मैं आता जातो, मला विठ्ठलला बुलातो। गए, माझ्या विठ्ठला लवकर या आता, माझ्या विठ्ठला। विठ्ठला विठ्ठल प्रकट हुए काय आहे? बोले सगळे संत मिलून माझी मस्करी करते, मला कच्चा घड़ा सांगते, मेरे को कच्चा घड़ा बोलते। आप इनको जरा दिखा दो कि कच्चा घड़ा कौन है, पक्का कौन है। विठ्ठल ने कहा कि संत जो बोलते वो सत्य है। विठ्ठल मैं कच्चा घड़ा हूं? आओ। नामदेव कहते विठ्ठल मैं कच्चा घड़ा हूं, अभी कच्चा हूं। बोले हाँ, संतों ने जो कहा है सही कहा है। ज्ञानेश्वर जैसे संत झूठ क्यों बोलेंगे, तू कच्चा घड़ा है। गोरा कुंभार ने कहा है तू, सच्ची बात है उनकी, कच्चा घड़ा है। सब संतों का मत एक है, सच्चा, और मैं भी उन संत मत के साथ सहमत हूं, तेरे साथ सहमत नहीं हूं। तो भगवान तू मीच पक्का घड़ा करून द्या मला। भगवान बोलते हा का माझा नाही है। चोर को पकड़ना डीएसपी विभाग है, न्यायाधीश का काम नहीं है। जयराम जी की न्याय करना न्यायाधीश का काम है, न्यायालय का काम न्याय करना है। चोर पकड़ना या छापा मारना न्यायालय का काम नहीं है। जयराम जी की रेड डालना, छापा मारना ये न्यायालय का काम नहीं है, ये आईजी विभाग का काम है, चीफ जस्टिस विभाग का काम नहीं है। क्या ख्याल है? बराबर है ना? ये तुम्हारे जो विकार छुपे हैं अथवा अविद्या या अस्मिता राग द्वेष है, इनको निकालना गुरुओं का काम है। विठ्ठल कहते मेरा काम नहीं है। मैं तुम्हारे प्रेम और भाव से प्रकट हो जाता हूं, मुझे तुम देखते हो प्रसन्न होते हो, मैं तुम्हें देख के प्रसन्न होता हूं। मैं चला जाता हूं तो तुम रोते रहते हो। मैं जिससे विठ्ठल हूं और तू जिससे नामदेव है, ये दोनों के बीच जो अविद्या अस्मिता राग द्वेष है, इन चोरों को निकालना तो सद्गुरुओं का काम है। नामदेव मेरी सलाह मान ले, तू जा संत के पास, नामदेव विसोबा खेचर के पास जा, उनकी शरण पढ़, वो तुझे पक्का घड़ा बना देंगे। नामदेव को जो एड्रेस मिली, नामदेव चलते चलते गया और उस बयाबान में शिवलिंग पर पैर पसारे, भगवान पर पैर रख के सो रहा था वो संत। शिवलिंग पर पैर पसारे शिवोबा खेचर सोए थे। नामदेव सोचता कि हद हो गई, विठ्ठल ने भेजा है कि इस जगह जा और एक संत मिलेंगे शिवोबा खेचर, और ये संत तो लगते लेकिन भगवान पर पैर डाल के। इतने में उस संत ने कहा, रे नामदेव तुमको विठ्ठल ने भेजा है। नामदेव चमके कि हो मैं परिचय दूं उसके पहले, पक्का घड़ा होने के लिए तुमको विठ्ठल ने भेजा है। बोले हाँ।
लेकिन महाराज हमको बात समझ में नहीं आती, सूरज उदय हो गया और आप सो रहे। संत तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते। सिख धर्म कहता है 4 प्रकार के ब्रह्म मुहूर्त होते, अमृत वेला जिसको बोलते। एक तो सूरज उगने से 1.25 घंटे पहले से प्रभात काल जो चलता है उसको अमृत वेला बोलते हैं, ये भौगोलिक ढंग से। दूसरी अमृत वेला है कि अमृतमय परमात्मा का जप करते करते जब ध्यान होता है तो अमृत वेला है। तीसरी के जिनके हृदय में वो अकाल पुरुष का दीदार हो गया, ऐसा ब्रह्मज्ञानी का दर्शन जिस वेले मिलता है वो अमृत वेला है, चाहे रात को 12 बजे मिले, लेकिन जिस समय संत का दर्शन मिल जाता है वो अमृत वेला मानी गई। और जिस समय संत के हृदय में जो चैतन्य प्रगटा है उसको छूकर संत की वाणी कान को लगती है तभी भी अमृत वेला है। वो 4 अमृत वेला माने गए सिख धर्म में, 4 अमृत वेला। नामदेव बेचारा ठाकुर जी का तो दर्शन किया लेकिन संत का संग अभी थोड़ा कम था, ब्रह्मवेताओं का, ब्रह्म ज्ञानियों का संग कम। बोले भाई अमृत वेला में हम तो अभी उठे हैं। महाराज चलो अभी उठे तो बूढ़े हो, कोई बात नहीं, तो भगवान शंकर पर पैर रख के सोए हो ये तो शोभा नहीं देता। बोले बात तो सच्ची है तुम्हारी नामदेव, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तू मेरे पैर उठा के ऐसी जगह पे रख जहाँ भगवान न हो। वो संत के पैर उठा के जहाँ भगवान नहीं है ऐसी जगह पे रखा, और संत ने योग शक्ति का वहीं भगवान शिवलिंग। फिर जहाँ जहाँ पैर रखे वहाँ शिवलिंग का एहसास। नामदेव बोला ही आया है, चरण आए कि भगवान प्रागट्यची फैक्ट्री आए, भगवान प्रागट्य कारखाना आहे काय आहे मला माहित नाही। आखिर नामदेव की अविद्या कुछ शांत हुई और बड़े श्रद्धा से उनके चरणों में प्रणाम किया। महाराज तुम्हारी गत मत तुम ही जाने, नानक दास सदा कुर्बानी, जैसा उसने व्यवहार कर लिया। शिवोबा खेचर ने उनको उपदेश दिया कि नामदेव, भगवान जब अंतःकरण की भाव विशेषता वृत्ति होती तो वही अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य मंत्र से और भाव के बल से साकार हो जाता है, फिर अंतर्धान हो जाता है। तुम अपने को जीव मानते हो और भगवान को ईश्वर मानते हो और अपने को उनसे अलग मानते हो, ये अविद्या है। अविद्या से ही अस्मिता होती है। देह में मैं, देह की संबंधी मेरे, देह की वस्तुएं मेरी, मैं और मोर तोर की माया शुरू होती है और जीवों की काया वश हो जाती है। मौत स्थूल काया को तो मार देता है लेकिन लिंग शरीर का अंत नहीं होता, फिर सूक्ष्म शरीर से दूसरा शरीर लेता है। अगर शरीर में आस्था है तो जगत में भोग वासना होगी, सूक्ष्म शरीर में आस्था है तो विचारों में आसक्ति होगी, और कारण शरीर में आस्था है तो अवस्था में आसक्ति होगी कि ऐसी अवस्था बनी रहे। लेकिन वास्तविक विठल तत्व में तुम्हारी आस्था है तो महाप्रलय भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकेगा। ऐसे तुम व्यापक ब्रह्म स्वरूप हो, मन तुम ज्योति स्वरूप अपना मूल पहचान।